हे एवरीवन, वेलकम टू प्रेप स्कूल टीचर। पहले तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो क्लास लाने के लिए सॉरी, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक ना होने के कारण और कॉलेज एग्जाम की वजह से वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है। आपसे चैनल पर रेगुलर वीडियो क्लास मिलती रहेगी। आज हम आप लोगों को बीएलएड सेकेंड ईयर 2023 का हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट का फुल सोल्यूशन देंगे, क्योंकि कल इसका एग्ज़ाम है। आप लोग एग्ज़ाम में देखते होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अधिकांश रिपीट हो जाते हैं और ये क्वेश्चन आप और बाकी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड आ, लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट, किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। प्रश्न 1, मुहावरा किसे कहते हैं? उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मुहावरा वाक्य का वह विशेष रूप होता है जिसका अर्थ उसके शब्दों के सामान्य अर्थ से अलग और विशेष होता है। यह भाषण को प्रभावी और सजीव बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, अंगूठा दिखाना, मना करना। रमेश ने काम करने से अंगूठा दिखा दिया। 9-2-11 होना, भाग जाना। चोर पुलिस को देखते 9-2-11 हो गया। प्रश्न संख्या 2, भाषा की परिभाषा बताइए। उत्तर, भाषा शब्द संस्कृत के भाष से धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। भाषा वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को शब्दों, ध्वनियों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करता है और दूसरों के साथ संचार करता है। यह समाज में पारस्परिक संवाद और समझ को संभव बनाती है। भाषा की मुख्य विशेषता यह है कि इसके माध्यम से लोग अपने भावों, विचारों और अनुभवों को दूसरों तक प्रभावी रूप से पहुंचा सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, बोली किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बोली किसी विशिष्ट क्षेत्र, समुदाय या समूह द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप होती है। यह भाषा के एक छोटे रूप को दर्शाती है जो शब्दावली, उच्चारण और व्याकरण में कुछ भिन्नताएं रखती हैं, लेकिन मूल भाषा से संबंधित होती हैं। उदाहरण, हिंदी की कई बोलियां हैं जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी। अंग्रेजी की विभिन्न बोलियां जैसे ब्रिटिश अंग्रेजी, अमेरिकी अंग्रेजी, ऑस्ट्रेलियाई अंग्रेजी। बोली मुख्य रूप से किसी खास भूगोल या समाज के लोगों के संवाद में उपयोग होती है और इसका प्रभाव उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश पर भी पड़ता है। प्रश्न संख्या 4, अर्थबोध के साधन बताइए। उत्तर, अर्थबोध के साधन वे तत्व होते हैं जिनसे हम शब्दों, वाक्यों या किसी संदेश का सही अर्थ समझ सकते हैं। मुख्य साधन निम्नलिखित हैं। शब्दार्थ, शब्दों का सीधा या शब्दकोशीय अर्थ। प्रसंग, शब्दों या वाक्यों का संदर्भ जो उनके सही अर्थ को समझने में मदद करता है। वाक्य संरचना, वाक्यों का व्याकरणिक ढांचा जो उनके अर्थ को स्पष्ट करता है। वाक्य रचना या वाक्य संरचना कहलाता है। लक्षणा, जब किसी शब्द का सीधा अर्थ छोड़कर परोक्ष अर्थ ग्रहण किया जाता है। व्यंजना, शब्द के पीछे छिपे भाव को सीधे व्यक्त न होकर सांकेतिक रूप से होते हैं। ये सभी मिलकर संदेश का सटीक अर्थ बोध कराने में सहायक होते हैं। प्रश्न संख्या 5, उसने कहा था, कहानी की कथा वस्तु पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। उत्तर, उसने कहा था पंजाबी लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी जो बलिदान, प्रेम और कर्तव्य पर आधारित है। कहानी का मुख्य पात्र लैला सिंह है जो एक सिख जवान है। बचपन में वह एक लड़की से प्रेम करता है और उसे वचन देता है कि वह हमेशा उसकी मदद करेगा। वर्षों बाद लैला सिंह प्रथम विश्व युद्ध में एक सैनिक के रूप में लड़ रहा होता है। संयोग से वही लड़की अब एक सैनिक की पत्नी बन चुकी होती है और उसका पति भी लैला सिंह के साथ युद्ध में होता है। लैला सिंह अपने बचपन के वचन को निभाने के लिए अपने जीवन की परवाह किए बिना उस सैनिक की जान बचाता है। अंत में लैला सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाता है लेकिन अपना वचन निभाता है। कहानी में प्रेम, त्याग और कर्तव्य का गहरा भाव देखने को मिलता है जो इसे विशेष बनाता है।
प्रश्न संख्या 6, हींग वाला कहानी के नामकरण की सार्थकता बताइए। उत्तर, हींग वाला कहानी का नामकरण इसकी कथा वस्तु और मुख्य पात्र के व्यवसाय पर आधारित है। कहानी का नायक एक छोटा व्यापारी है जो गांव-गांव में घूमकर हींग बेचता है। हींग के व्यापार के माध्यम से उसका संघर्ष, उसकी जीविका और समाज में उसकी पहचान को दर्शाया गया है। हींग बेचने के व्यवसाय से जुड़े नायक के जीवन की कठिनाइयां और उसकी जीवटता इस नाम को सार्थक बनाती है। हींग यहाँ सिर्फ एक व्यापार नहीं बल्कि नायक की पहचान और जीवन संघर्ष का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 7, व्यंग्य विधा से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, व्यंग्य एक साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक समाज, व्यक्ति या घटनाओं की कमजोरियों, विसंगतियों या अवस्थाओं को तीखे, चुटीले और हंसी व्यंग्य के माध्यम से उजागर करता है। इसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ समाज में सुधार के लिए आलोचना करना होता है। व्यंग्य में आलोचना परोक्ष और हास्यपूर्ण होती है, लेकिन इसके पीछे गहरा अर्थ और संदेश छिपा होता है। प्रश्न संख्या 8, लक्ष्मी का स्वागत एकाकी की प्रासंगिकता बताइए। उत्तर, लक्ष्मी का स्वागत एकाकी धन के प्रति समाज के दृष्टिकोण और मूल्यबोध पर प्रकाश डालती है। यह आज भी प्रासंगिक है क्योंकि यह दिखाती है कि किस तरह लोग धन को लक्ष्मी के रूप में मानते हैं और उसका स्वागत करने के लिए नैतिकता, पारिवारिक संबंध और सामाजिक मूल्यों को दरकिनार कर देते हैं। एकाकी में धन के प्रति अंधश्रद्धा और लालच से उत्पन्न समस्याओं का चित्रण किया गया है, जो आधुनिक समाज में भी दिखाती है। इस प्रकार यह एकाकी आज भी नैतिक चेतना जागृत करने और संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देती है। प्रश्न संख्या 9, संस्मरण और रेखांचित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संस्मरण और रेखांचित्र में मुख्य अंतर उनके विषय और शैली में होता है। संस्मरण, इसमें लेखक अपने जीवन के अनुभवों, घटनाओं या व्यक्तियों से जुड़ी यादों को व्यक्त करता है। यह आत्मकथात्मक होता है और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से घटनाओं का विवरण देता है। रेखांचित्र, इसमें व्यक्ति, किसी स्थान या वस्तु का विश्लेषणात्मक और सजीव वर्णन किया जाता है। ये व्यक्ति या वस्तु के बाहरी और आंतरिक गुणों को चित्रित करता है, लेकिन लेखक की भावनाएं कम होती हैं। संस्मरण में लेखक की भावनाएं और अनुभव केंद्र में होते हैं, जबकि रेखांचित्र में वर्णन की वस्तु का सजीव चित्रण महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न संख्या 10, गेहूं और गुलाब निबंध का कथ्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गेहूं और गुलाब निबंध में लेखक ने गेहूं और गुलाब का उपयोग कर जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलुओं का चित्रण किया है। गेहूं श्रम, मेहनत और साधारण जीवन का प्रतीक है, जबकि गुलाब सौंदर्य, प्रेम और विलासिता का प्रतीक है। लेखक ने इस निबंध में यह संदेश देता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हमें मेहनत और साधारणता को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन साथ ही सौंदर्य और प्रेम को भी अपनाना चाहिए। निबंध के माध्यम से यह भी बताया गया है कि यदि हम लोग केवल गुलाब की ओर आकर्षित होते हैं और गेहूं की उपेक्षा करते हैं तो जीवन की वास्तविकता से दूर हो जाएंगे। इस प्रकार गेहूं और गुलाब का कथ्य जीवन में समरसता और संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को उजागर करता है। थैंक यू। इसके लॉन्ग क्वेश्चन की क्लास दूसरे वीडियो में मिलेगी। इस क्लास की पूरी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।